जय सिया राम। सीता स्वयंवर में हम पढ़ेंगे। सीता जी मंडप में आई हैं और सीता स्वयंवर होने जा रहा है। सीता स्वयंवर हो गया मतलब सीता विवाह होने जा रहा है। हम आगे पढ़ेंगे। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जही समय मुनि मन महु चहे भरे कनक को पर कलश सो तब लिए परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रब कही देत सब सादर कियो, यही बात देव पूजाय सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिया राम अवलोकन परस पर प्रेम काहू न लखि परे, मन बुद्धि वर वाणी अगोचर प्रगट कब कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरे अनल अति सुख आहत ले, भी प्रवेश धर वेद सब कही विवाह विधि देह। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मात किम जाई बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुवश सुकृत सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समहु जाने मुनि बरन बोलाई, सुनत सुवासन सादर ल्याई। जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिम गिर संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। ये सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसे सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मन को पर रूरे, सुध सुगंध मंगल जल भूपूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से परे सोने के कलश मड़ियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमर झरे अवसर जानी। अवर विलोक दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगला वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सो अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नव नगर गान निशान, जय धुन उमग जन चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज अर उर सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमरत विमलता, मन सकल कल मल भाजहि।
ऋषि राम जी के चरण कमलों को पखारने लगी। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं और जिनका एक बार भी स्मरण करने में मन निर्मलता आ जाती है, कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परस मुनि बनिता लई, गति रही जो पातकमयी। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता, अवध सुर बरनई। करे मधुप मन मुन जोगी जन, जैसे अभुमति गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों को मकरंद से गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिनके चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोरे, साखो चारे को कुल गुरु करें। भयो पान गहन बिलोक विद, सुर मनुज मुने आनंद भरे। सुख मूल धूलहु देख दंपति, पुलक तन हुल से हियो कर लोक वेद विधान। कन्या दान नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शांखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ। देख के ब्रह्मादि देवता मनुष्य मुनि आनंद से भर गए। सुख के मूल दुल्हे को देखकर राजा रानी शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमग उठा। राजाओं के अलंकार रूप स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरजा महेश, हरहि श्री सागर दई। तिनु जनक राम सिय समर्पी, विश्वकल कीरत नई। क्यों करे विनय विदेह कियो, विदेहु मूरत सांवरी। करी होम विद्वत गांठ जोर, होन लागी भावरी। और जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी की समर्पित की, जिसमें विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें। उस सांवली मूर्ति ने उन्हें सचमुच विदेह दे की शुद्ध बुद्ध से रहित कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय धुन बंदे वेद धुन, मंगल गान निशान। सुने हर्षई बरषई, विबुध सुर तर सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलमान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगंध हर्षित हो रहे हैं। कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर कल बावर देही, नयन लाभ सब सादर लेही। जाई न बरन मनोहर जोरी, जो उपमा कछि कहो सो थोरी। वर कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन ही नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ बहुत थोड़ी है। राम सिय सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मन खंबन माही। मनहु मदन रति धर बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनुपा। श्री राम जी सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और अति बहु से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सास कचुन थोरी, प्रगटत दूरत बहोरे बहोरी।
भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव रति को दर्शन की लालसा, संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते छिपते हैं। सब दिखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी की भांति सब अपनी सुध भूल गए। प्रमोदित मुनि ने बावरी फेरी, नेग सहित सब रीत निवेरी। राम सिया सिर सेंदूर देहि, शोभा कही न जात विध केहि। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई, नेक सही सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरनी के, ससहि भूषे अहि लोभि अमी के। बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुलहिन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को श्री चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन बैठे बरासन। राम जानकी मुदित मन दशरथ भय, तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नए। भर भुवन रहाउ छाहु, राम विबाहु भास वही कहा। कई बात बरन सिरात रसना, एक यह मंगल महा। तब जनई पाय वशिष्ठ आय, सुब्याह साज सवार के। मांडवी श्रुत कीरत उर्मिला, कुंवर लई हंकार के। अकुश के तो कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। सब रीत प्रीत समेत कर, सो ब्याहि नृप भरतहि दई। श्री राम जी जनक जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे, उन्हें देख के दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया, जीव एक है और यह मंगल महान। और फिर भला ये वर्ण करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकृति जी और उर्मिला जी तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुश और ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर, शिरोमणि जान के। सो तनय दीन बियाह, लख नहीं सकल विध सन्मान के। जहि नाम श्रुत कीरत, सिलोचन सुमुख सब गुण आगरी। सोई दई रिपु सुदनहि, भूपत रूप शील उजागरी। जनक जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली हैं, सुंदर मुख वाली हैं, सब गुणों के खान और रूप तथा शील में उजागर है, और उनको राजा ने शत्रु को ब्याह दिया। अनुरूप वर दुलहिन, परस पर लख सकछुहि हर्षहि। सब मुदित सुंदरता सरायहि, सुमन सुर गुण बरसहि। सुंदरी सुंदर भरन सह सब एक, मंडप राजई जनु जीव उरि। चारऊ अवस्था विभुन सहित विराजई। दूल्हा और दुल्हन में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं। देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हन में सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रही मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्त और तुरी अपने चारों स्वामियों
विश्व तेजस प्राग ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार, जान पाय महिपाल मन क्रियन सहित फल चार। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अब अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित है मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया, ज्ञान क्रिया चारों सहित चारों फल अर्थ धर्म का मोक्ष पा गए हो। जस रघुबीर ब्याह विधि कबरनी, सकल सुकुंवर ब्याह ते ही करनी। कहीं न जाय कछु दाई जबूरी, रहा कनक मन मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीत से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ नहीं कही जाती। सारा मंडप सोने मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांत भांत बहुमूल न थोरे। गजरथ तुरग दास वर दासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। और बहुत से कंबल वस्त्र और भांत भांत के विचित्र रेशमी कपड़े और जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल थे, तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गाय दी गई। वस्तु अनेक करई किम लेखा, कई न जाय जानो जिन देखा। लोकपाल अब लोक सियाने, लीन अवधिपति सब सुख माने। दीन जाचिकन जो जही भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। तब कर जोर जनक मृदवानी, बोले सब बरात सन्मानी। आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वही जानते, उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने ये दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वो जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमलवाड़ी से बोले, सन्मान सकल बारात आदर दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद वंजे। पूज प्रेम लड़ाई के, सिरनाय देव मनाई। सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा दशरथ हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे, देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर जैसे कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोर जनक बहोर बंधु समेत, कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सान। स्नेहशील सुभाय सो संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भये। यही राज साज समेत, सेवक जानवे बिनु गति लय। वे जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके यहाँ ऐसा संबंध जो हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका, कर पालवी करुणा नई। अपराध क्षम वो बोले, पठय बहुत हो ढीटियो कई। पुन भान कुल भूषण सकल सन्मान, निधि समधि किए। कई जात नहीं बिनती, परस पर प्रेम परिपूरन हुए। वृंदारिका गण सुमन बरसहि, को जान बासे ही चले। दुदुम विजय धुन वेद धुन, नभ नगर कौतूहल भले।
तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के, दूल्हा दुल्हिन सहित सुंदर चली कोहबर ल्याय के। पुन पुन राम ही चितव सिय सकुचित मन सकुचैन, हरि मनोहर मीन छब प्रेम पियासे न। इन लड़कियों को टहली मानकर नहीं दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि सम्मान के भंडारी हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। और देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे चले, नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनियों सहित दूल्हों को लिवा कर कोहबर को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती सच्चा जाती, उनका मन नहीं सच्चाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे थे। जय सिया राम। जही विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। ये हमारा मास पारायण 11वां हो गया है। अब हम कल से 12वां मास पारायण शुरू करेंगे। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय सिया राम।